यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख या परेशानी है, या आप ऐसे मोड़ पर हैं जहां दो रास्ते हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता चुने, तो यह संदेश आपके लिए खास है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं और सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। गीता के संदेश सुनने से आपकी सारी परेशानियां कम हो सकती हैं और मन को शांति मिलती है। कहा जाता है कि गीता को पढ़ने या सुनने से पिछले सारे पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही गीता के रूप में आज भी प्रासंगिक है। यह प्राचीन ग्रंथ आज भी आपकी हर मुश्किल का हल बता सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं। जिसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, वह सबसे अमीर है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खत्म कर देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद न करे। सबसे सुखी लोग वे हैं जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखते। जिंदगी में थोड़ा दुख जरूरी है, क्योंकि हमेशा सुख मिलने से आप आगे नहीं बढ़ पाते। यह गलत सोच है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सूरज को देखिए, जो अकेले ही पूरी दुनिया को रोशनी देता है। सच्चे भाग्यशाली वे नहीं जो सब कुछ अच्छा पाते हैं, बल्कि वे हैं जो पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता कहती है कि जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो काम करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा उठाना सबसे नीच बात है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे हमारी कमजोरी पता होती है। इतने समझदार बने कि किसी को माफ कर सकें, लेकिन इतने नासमझ न बने कि धोखा देने वाले पर फिर भरोसा कर लें। उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर हो सकता है। जिंदगी में इतना आगे बढ़ें कि लोग आपको खोने का पछतावा करें। कभी किसी से अपनी तुलना न करें, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। खुद को कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन दोनों है। अगर मन आप पर हावी हो जाए तो वह दुश्मन बन जाता है, और अगर आप मन को नियंत्रित कर लें तो वह आपका सच्चा साथी बनता है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा न माने, क्योंकि लोग अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे न भागें जिन्हें आपकी कदर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारने वाला वही है जो दिल से साफ हो और रिश्तों को बचाना चाहता हो। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख किसी से की गई उम्मीद देता है। कई बार इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। खुद को समय दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने से लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें न तोड़ें, क्योंकि गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता, पर आग बुझाने के काम आता है। जब मुश्किलें घेर लें तो ईश्वर हजार रास्ते दिखाता है। विश्वास तोड़ने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वह छोटे स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई पानी की तरह करते रहें, बुराई कचरे की तरह खुद किनारे लग जाएगी। जब कोई न समझे तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। जब कोई न माने तो उसे बताने की जरूरत नहीं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, दिल को सुकून मिलेगा। जिसे जाना है उसे जाने दें, वह आज रुकेगा तो कल जाएगा। इंसानों को दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी है पैसा। जिन्हें सपने देखना पसंद है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दें, और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दें। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है, लेकिन लोग दूसरों की नकल में उसे खो देते हैं। न इतने महंगे बने कि लोग आपको बुला न सकें,
न इतने सस्ते कि लोग आपको नचाते रहें। खामोशी कभी चुप नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बोलने की ताकत छीन लेते हैं। आजकल लोग आपकी एक गलती पर आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। वे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं जिनके बारे में लगता था कि ये जिंदगी भर साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो, वह सब कुछ बर्बाद कर देता है। खाली समय में हर कोई बात कर लेता है, लेकिन सच्चा प्यार तब दिखता है जब कोई आपके लिए अपना पूरा समय दे। अगर तुम हर चीज को ठीक होने का इंतजार करोगे तो बस इंतजार ही करते रह जाओगे। हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। लोग भूल जाएं, उससे पहले अपनी पहचान बना लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। हार एक सबक है जो खुद को बेहतर करने का मौका देती है। जिंदगी में जो चाहते हो वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि जो चाहते हो वो आसान नहीं होता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी सी मुसीबत में डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत को संभाल लेते हैं। कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद दुखी रहते हैं और कुछ के पास कुछ न होने पर भी खुश रहते हैं। संकट में धैर्य रखना आधी जीत है। तनाव से सिर्फ समस्याएं बढ़ती हैं। समाधान के लिए मुस्कुराना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही इंसान की किस्मत भी समय के साथ बदलती है। बुरा समय है तो परेशान मत हो, सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत न होने देता। समय जितना इंतजार करवाता है उतना ही बाद में देता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग तुम्हारी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। असफल लोग हमेशा दो बहाने देते हैं, किस्मत खराब थी या समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। खुद पर यकीन रखो, तुम में वो ताकत है जो हर रुकावट से बड़ी है। कभी कभी समय के साथ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान है। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू के लिए मशहूर है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उस पर जहरीले सांप भी रहते हैं। इसलिए मीठा बोलने वाले पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। जैसे पत्थर को सोना बनने के लिए घिसना और तपना पड़ता है, वैसे ही सफलता के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर गलत लोग जिंदगी से नहीं जाएंगे तो सही लोग नहीं आएंगे। दूसरों के कामों में कम ध्यान दो, उतना ही खुश रहोगे। वक्त हमेशा सही समय पर आता है, इसलिए धैर्य रखो। जो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते वो तुमसे नफरत करने लगते हैं। मूर्खों से बहस मत करो, इससे तुम्हारी ही कीमत कम होगी। गुरु से ज्ञान, पिता से मेहनत और मां से संस्कार सीखो, बाकी दुनिया सिखा देगी। समय सबको उसके हिस्से का देता है, कोई किसी का हक नहीं छीनता। गलतफहमी और अभिमान से सारे रिश्ते टूट जाते हैं। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ जगह है, वहां जो बोओगे वही उगेगा, चाहे विचार, नफरत या प्यार। इतिहास बताता है कि जिसकी बराबरी नहीं कर सकते उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। गुस्सा मतलब दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। अगर अपनों से बार बार अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। समय इंसान के रास्ते पर नहीं चलता, इंसान को समय के रास्ते पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन तब मुश्किल लगता है जब हम हालात बदलने की कोशिश करते हैं, न कि खुद को। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि इंसान कर्म करने के लिए जन्म लेता है।
बिना कर्म के कोई जी नहीं सकता। इंसान को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। क्रोध इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। यह मन को अशांत करता है और गुस्से में इंसान कई बार खुद का नुकसान कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। इस दुनिया में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मन हवा की तरह चंचल है और यही मन इंसान को गलत इच्छाओं की ओर ले जाता है। जीवन में सफलता के लिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मन पर काबू करने से दिमाग की ताकत बढ़ती है और काम में सफलता मिलती है। गीता कहती है कि जिसने मन को वश में कर लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य आसानी से पा लेता है। अगर मन को काबू नहीं किया तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता। ज्यादा शक करने से मन की शांति खत्म होती है और इंसान भटक कर अपने रिश्तों को बर्बाद कर देता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन अच्छा स्वभाव दिल जीतता है। इसलिए स्वभाव हमेशा साफ और अच्छा रखें। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे और क्यों कर रहे हैं, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। तुम कितने सही या गलत हो यह सिर्फ दो जानते हैं, परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान में ज्ञान की कमी हो और ईश्वर पर भरोसा न हो वह जीवन में सुख और सफलता नहीं पा सकता। मोह दुख का कारण है। जितना ज्यादा मोह करोगे उतना ही दुख झेलोगे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लो, यही असली सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां न जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जहां बारिश न हो वहां फसल बर्बाद हो जाती है और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल बर्बाद हो जाती है। दुनिया में कुछ भी इंसान की नीयत और नजर जितनी तेजी से नहीं बदलता। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो। जिसे तुम पर भरोसा है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं वह समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में बस इतना अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी रखो, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को बेहतर बनाओ, दुनिया से एक बुरा इंसान कम होगा। साथ न निभाने वाले को बहाना चाहिए, लेकिन सच्चा साथी आखिरी सांस तक साथ देता है। कोई तुमसे कुछ छीन सकता है, लेकिन नसीब से कोई कुछ नहीं छीन सकता। कुछ देकर घमंड मत करो, शायद तुम पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी का वंश, वैभव और सम्मान सब खत्म हो जाता है। रावण, कौरव और कंस इसका उदाहरण है। किसी पर भरोसा उनकी बातों से नहीं, उनके लिए निरे कामों से करो। गुस्से में थोड़ा रुक जाओ और गलती में थोड़ा झुक जाओ तो जिंदगी आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता को पढ़कर उसका पालन करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जो भाग्य में है वह आएगा और जो नहीं है वह चला जाएगा। इच्छाएं बुद्धि को भटकाती हैं, जैसे हवा नाव को डगमगाती है। जो सुख दुख और मान अपमान में शांत रहता है वह मुझे बहुत प्रिय है। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लें कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगने को तैयार रहता है, जबकि अहंकार माफी सुनने में रुचि रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है।
नाम तो इस दुनिया में हजारों हैं। भले ही तुम अच्छे काम करो, लोग तुम्हारी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। सच्ची नजर वही है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को देखती है। उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो समय के साथ अपना व्यवहार बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना न करें, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। सबको जीवन में बदलाव का मौका मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जो इस सत्य को स्वीकार करता है उसे चिंता नहीं सताती। सच्चे मन से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। आज तुम जो कर रहे हो उसका फल कल मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह पिछले कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति और श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। कब, किससे और कितना बोलना है, अगर यह सीख लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कान्हा कहते हैं, अगर मौका मिले तो किसी के लिए सहायक बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा मन धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा मन अधर्म की। इंसान दुखी इसलिए नहीं कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। सब कुछ समय पर मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जो लोग प्रेम को बेकार कहते हैं वे मूर्ख हैं। प्रेम ही इस संसार का आधार है। रिश्तों में संतुलित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, लेकिन असंतुलित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा तेल की बूंद की तरह होता है, जो कितना भी असत्य डालो ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो दूसरों की बातें आपको बताता है। सबके पास बुद्धि है, लेकिन चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखें। अगर स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे, और अगर खराब है तो सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए सुख दुख को अपने तक रखें। आनंद में वचन न दें, क्रोध में जवाब न दें, और दुख में फैसला न लें। कोई व्यक्ति लाखों चीजें जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो बुरा न मानो, क्योंकि वह तुम्हारी कीमत नहीं समझता। हमेशा शांत रहो। शांति से तुम जीवन में मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। तो दोस्तों, इस संदेश में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले संदेश में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।